हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम अदिति और इंग्लिश एजुकेटर और आई एम वेरी श्योर आज के सेशन में वही स्टूडेंट्स होंगे जो अब आने वाले अटेम्प्ट की तैयारी करने वाले हैं, जो कि आपका जून 2025 का अटेम्प्ट होगा। सो मेरा एक सवाल आपसे बस इतना है, आर यू रेडी टू अनलॉक द डोर्स फॉर यूजीसी नेट जून 2025? सबसे पहले तो इसके लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सबको पता है एग्जाम इज़ टफ। आपके मन में भी यही एक ख्याल रहता होगा कि पेपर बहुत टफ आता है, बट व्हाट आई फील इज़ कि थोड़ी सी गाइडेंस हमें मिल जाए, शॉर्टलिस्टेड हमें स्टार्टिंग की फेज में रिसोर्सेज मिल जाए, थिंग्स बिकम ईजी, एक क्लैरिटी दिमाग में आ जाती है, वो जो कन्फ्यूजन का स्कोप है वो कट हो जाता है। क्योंकि अगर कन्फ्यूजन होगी भी तो वो हम चीज़ क्लियर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग के मंथ्स को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू हैव गॉट द पोटेंशियल, दैट इज द ओनली रीजन यू आर हियर टुडे। उसको चैनलाइज कैसे करना है अपनी एक सक्सेस में, उसके ऊपर आपको काम करना है। सो येस, इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ वन मोर टाइम, आई एम अदिति एंड आपकी इंग्लिश एजुकेटर हूँ मैं। आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं दैट वुड बी रिगार्डिंग premium and why I feel that it will help you gain the real experience or the learning experience, because what premium counts, it is not something that will be based on just a number or just a count. No, for me a student is not a number, for me a student is not a count, चाहे क्लास में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, बट उनको वो प्रीमियम फील कैसे देना है, बिकॉज अगेन इट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस दैट यू विल बी रिसीविंग फॉर 5 to 6 months। ये पूरा का पूरा एक लर्निंग एक्सपीरियंस है जहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ किस तरीके से आपको यहाँ पे एक अथेंटिक कंटेंट मिलता है। अथेंटिक कंटेंट से बस एक इतना सा मतलब है, कंटेंट सबके पास होता है। लिटरेचर की हमारे पास बहुत सारी बड़ी बड़ी किताबें हैं, आपके पास रूटलेज है, आपके पास इंडियन लिटरेचर है, आपके पास M.A.R. हबीब है। इतनी सब हम पढ़ नहीं सकते हैं, बिकॉज अगेन हमें क्रैम भी बहुत कुछ करना है, हमें राइटर्स के ईयर ऑफ बर्थ भी याद करने हैं। उस सब में रहते हुए हम कैसे अपने चैनल को शॉर्टलिस्ट करें, है ना, कैसे अपने कॉन्टेंट को शॉर्टलिस्ट करें, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। एज अ स्टूडेंट हम क्या करते हैं, 5 से 6 महीने पेपर को है, 1 से 2 महीना तो हम यही फाइंड आउट करने में लगा देते हैं कि एक्चुअली व्हाट वर्क्स फॉर अस, कौन सी स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, या मुझे किस तरीके से पढ़ना है या किस तरीके से नहीं पढ़ना है। जिसने भी अपने स्टार्टिंग के ये 1-2 महीने सेव कर लिए, आप बहुत सेफ जोन में आ जाएंगे। आपको लास्ट मिनट रश बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड यू ऑल नो लिटरेचर इज वेरी वास्ट, बहुत वास्ट है, बहुत काम करना पड़ता है, बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आपके पास एक गाइडेंस है, एक सही डायरेक्शन है, सो इट इज़ अचीवेबल, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। तो ये मेरा यहाँ पे मानना है। तो आपको प्रीमियम में या प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंटिंग यू प्रीमियम हियर बिकॉज इट इज़ नॉट अ नंबर, इट इज़ नॉट अ काउंट, पर ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एक्सपीरियंस है, जहाँ पे आपको रिफाइंड कॉन्टेंट मिलता है, अप टू डेट कॉन्टेंट मिलता है। सो रिफाइंड स्टडी मटेरियल है। दूसरा, आपको यहाँ पर ऑनलाइन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिलता है। कहने का मतलब है यू हैव अ जोन वेयर समथिंग दैट फिट्स राइट इनटू योर स्केड्यूल, बी इट यू इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, इफ़ यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट और यू आर अ हाउस वाइफ, किस तरीके से आप कॉन्टेंट को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप क्लासेस अपने पेस पे लगा सकते हैं, दैट इज़ वट ऑनलाइन फ्लेक्सिबिलिटी रेफर्स टू। क्योंकि ऐसा नहीं है, ऑफलाइन में क्या होता है, हमारे पास ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। ऑफलाइन में या तो सिलेबस कभी कभी ख़त्म नहीं होता है, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, या फिर हम कई बार इतना अच्छे से उसको फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। ऑनलाइन में इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड द लाइव क्लास, आप उसको अपने पेस पे बाद में लगा सकते हैं, नेक्स्ट डे आके मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो फॉर मी ऑनलाइन फ्लेक्सिबिलिटी इज अ वेरी वेरी मेजर फैक्टर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दूसरा, आपको यहाँ पे रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस भी गेन करने को मिलता है। कहने का मतलब है 10 मॉक टेस्ट जो आपको यहाँ पे मिलते हैं, आप अपना आराम से तसल्ली से खुद को कमरे में बंद करके किस तरीके से वो एग्जाम वाला पैटर्न, एग्जाम वाला एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो आपको इन मॉक टेस्ट में देखने को यहाँ पे मिलता है। अगेन दिस हेल्प्स यू अ लॉट, इस बार भी स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प किया था। फिर आता है अ स्कोप ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है कि कंफ्यूजन हो भी तो भी उसका कोई स्कोप अब नहीं रहे। वो आपके यहाँ पे आते हैं योर मेजर फैक्टर विच आर योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट टू विद वीडियो एक्सप्लेनेशन। ये आप के लिए चेरी ऑन द टॉप है। दिस इज दैट वन मेजर फैक्टर, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें या आप मेरे साथ करें, ये आपको जरूर कवर करना है, बिकॉज अगेन दिस विल इंट्रोड्यूस टू यू
टू द पैटर्न, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से मुझे करना है। फॉर एग्जांपल आज आपने ब्रिटिश लिटरेचर को कवर किया, बट आपने आज तक कोई क्वेश्चन को देखा ही नहीं है कैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको कैसे पता होगा कि उसके अंदर जो मूवमेंट्स हैं, किटकैट क्लब है, स्क्रिबलरस क्लब है, या मैगजीन है, ब्लैकवुड्स मैगजीन, स्पेक्टेटर, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। या फिर इसके अंदर जो टर्म्स आती हैं, कैनिंग्स, कॉफी हाउस कल्चर कब था, इन सब के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा या आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा, तो आपको नहीं पता लगेगा कि मुझे इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी थी। फिर जब पता लगता है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। सो अगेन इट इज एडवाइजेबल टू जस्ट फॉलो योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहले एक ब्रीफ अपना पढ़ लो, फिर क्वेश्चंस को जरूर देखो, ताकि एक टू द पॉइंट टॉप नॉच आपके पास एक अपनी स्ट्रैटेजी जरूर हो। दूसरा, व्हाट प्रीमियम ऑफर्स यू इज अ सर्टेन सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड दिस ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर, बिकॉज टोटली आपकी जो क्लासेज हैं वो लाइव रहती हैं, सब कुछ तो ऑन फ्रंट है ना, तो कुछ ऐसे चीटिंग करने का तो स्कोप रहता भी नहीं है कि हमने कमिट कुछ और किया बट हमने उसे फुलफिल नहीं किया। दैट इज नॉट व्हाट जेआरएफ अड्डा ऑफर्स यू, एंड दैट इज नॉट समथिंग आई बिलीव इन। मैं चाहे बहुत कम चीज़ें कमिटमेंट में दूंगी, बट मैं उसको पूरा जरूर करूंगी। और आपने यूट्यूब पे भी अगर मुझे फॉलो किया है, इफ आई हैव सेड दैट आई डू अ मॉक टेस्ट सीरीज, आई डू अ मैराथन सेशंस विद यू, इफ इट इज फॉर 3 hours 4 hours 2 hours, आई सस्टेन टू इट, आई स्टिक टू इट नो मैटर व्हाट। सो ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रक्चर, एक वेल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप आपको यहाँ पर मिलता है। एंड इसका मतलब है कि आपको यहाँ स्टडी प्लानर मिलेगा। स्टडी प्लानर हमें बहुत हेल्प करता है आपको ट्रैक में रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक हफ्ते में से दो दिन पढ़ा और उसके बाद आपने नहीं पढ़ा, आपको लगेगा अरे आई कवर इट अप इन जस्ट दोज 2 days। नो, इट इज नॉट समथिंग दैट यू हैव बीन प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर। कंसिस्टेंसी इज द मेजर फैक्टर, चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। सबसे अच्छी बात, अपन यहाँ पे एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं पेपर 2 करे जा रहे हैं, बट पेपर 1 को भी इक्वल वेटेज देते हैं। एंड आई repetitively say that this is my tagline, that make paper 1 your savior, make paper 1 your companion, because at the end this will help you the most। DI है, मैथ्स है, डे 1 से करना शुरू कर दो, आप बहुत सेफ जोन में रहेंगे। इसी के साथ साथ आई प्रेफर टेकिंग वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट। किस तरीके से ये होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज हमने मॉडर्न एज को कंप्लीट किया, तो 2 दिन के बाद मैं आपका एक टेस्ट रखूंगी, या फिर हमने विक्टोरियन एज को कंप्लीट किया तो 2 दिन के बाद मैं आपका टेस्ट रखूंगी। मैंने इस बार भी ऐसा किया था, आपके साथ भी मैं ऐसा ही करूंगी। इससे मुझे भी पता लगता रहेगा कौन कौन लूप में चल रहा है, कौन कौन मुझे फॉलो कर रहा है और आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। समथिंग दैट वी आल्सो रीड इन टीचिंग एप्टीट्यूड, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट और क्या होता है, आपके फाइनल डे से पहले आपके जो टेस्ट हो रहे हैं, असाइनमेंट्स हो रहे हैं, इन ऑर्डर टू हैव दैट इम्प्रूवमेंट, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही देखने को मिलता है, जो कि मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से लेकर चलती हूँ। एंड अगर आपको नहीं पता है, पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपके साथ मैं ही डील करती हूँ। सो येस, इफ आई एम डूइंग द टीचिंग एप्टीट्यूड विद यू, देन व्हाई नॉट इम्प्लीमेंट इट इन माई प्रीमियम एज वेल। सो बिल्कुल आपको ये यहीं देखने को मिलता है। और वीकली टारगेट्स से मेरा मतलब है, आपको यहाँ वीकली टारगेट्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 लिटरेरी टर्म पर डे, एंड देन धीरे धीरे इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, कि फिर हम 3 टर्म्स पर दिन पढ़ रहे हैं, फिर हम ग्लॉसरी की बुक को फॉलो कर रहे हैं। सो वीकली टारगेट्स आपके रहेंगे। एक हफ्ते में हमने जो पढ़ा है उसके बाद आपको और कैसे पढ़ना है, आपको किस किस की समरी पढ़नी है, आपको किन किन के कैरेक्टर लिस्ट याद करने हैं, क्या क्या आपको किस तरीके से पढ़ना है। सो अगेन एवरीथिंग स्ट्रैटेजाइज। 6 महीने में से आपको मैं एक दिन भी ऐसा नहीं लगने दूंगी कि आपके पास कुछ नहीं है करने को, आपने सब कर लिया है। येस, वी श्योरली हैव आवर ब्रेक्स, लिटिल ब्रेक्स, बट इतना नहीं कि हम लॉन्ग गैप ले रहे हैं फिर आके चीजें रश अप कर रहे हैं, नहीं। और फिर एंड में आपको फ्री कर दिया जाएगा, अपने प्रैक्टिस सेशंस होंगे वहां पे बस। और आपको फ्री इसलिए कर दिया जाएगा बिकॉज जहाँ पे पूरी दुनिया सिलेबस कंप्लीट कर रही होती है, हम अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करके बैठे हैं और हम प्रैक्टिकल अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस बार भी आई डिड द सेम। आई वाज ऑलरेडी डन विद ब्रिटिश लिटरेचर फ्यू मंथ्स अगो, देन आई फोकस्ड ऑन यूनिट 7, 8 एंड 9, और उसके बाद हमने इंडियन किया, फिर हमने अमेरिकन किया, फिर हमने वर्ल्ड लिटरेचर किया, जो क्वेश्चंस कम आते हैं। और इस बार आप देखेंगे भी बहुत कम क्वेश्चंस वहां से निकल के आए। तो अपने यूनिट्स को स्ट्रैटेजाइज करना बहुत ज़रूरी है। किसको आप पहले वेटेज देंगे, किसको आप कितना वेटेज देते हैं, कब देते हैं, कब कवर कर रहे हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप जिससे पढ़ रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट चाहे आप खुद से पढ़ें या किसी के साथ पढ़ें, अपना मटीरियल शॉर्टलिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी का कॉन्टेंट डिलीवरी अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आई ऑलवेज मेक अ नोट कि आप यूट्यूब प्लेलिस्ट को ज़रूर रेफर कीजिए। अगर आपको प्लेलिस्ट अच्छी लगती है,
अगर आपको प्लेलिस्ट अच्छी लगती है सो डेफिनेटली आपको प्रीमियम अच्छा लगेगा, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे और क्या क्या है हमारा, एवरी सैटरडे डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे डाउट्स तो अपन डेली में भी सॉल्व करते हैं बट यहाँ पे भी करेंगे, और इसी के साथ साथ इस दिन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी फॉलो करते हैं। सो एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रैटेजाइज्ड, प्लान्ड। आपको बल्कि प्लानर ऑलरेडी अभी मिल जाएगा कि मैं कितने महीने में क्या क्या यूनिट कराने का प्लान कर रही हूँ। एवरीथिंग इज मेड, आई ऑलरेडी मेड दैट। अगर आप सपोर्ट नंबर पे कॉल करके उनसे वो मांगते भी हैं, आपको वो मिल जाएगा। स्टडी प्लानर भी आपके लिए बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई कंप्लीटली लाइव क्लासेस है, आई डोंट बिलीव इन रिकॉर्डिंग्स, आई डोंट बिलीव इन जस्ट पेन एंड पेपर स्टफ। ठीक है, अपन यहाँ पे साथ साथ में पेन पेपर से भी समझाते हैं, बट एक रॉ डाटा मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी देती हूँ, बिकॉज देन व्हाट इज द पॉइंट। अगर आप मेरे पास आए हैं और मैं आपसे ही फिर से नोट्स लिखवाई जा रही हूँ देन देयर इज नो सेंस। आपको ऑलरेडी मेरी पीडीएफ्स मिलती हैं, उसको शॉर्टलिस्ट करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं, विच मेक्स थिंग्स ईजी फॉर यू। लास्ट मिनट रिविजन के लिए मैंने खुद का अपना हैंडबुक बना लिया है। पिछली बार भी स्टूडेंट्स को मिला है, इस बार भी सबको मिलेगा। तो लास्ट मिनट नोट्स रिवाइज करने के लिए आपको पूरा हैंडबुक यहाँ मिलता है। अवार्ड विनर्स के लिए कहीं और भागने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अवार्ड विनर्स मैंने यहीं दे रखे हैं आपको। समझ रहे हो? सेम गोज विद पेपर वन। पेपर वन में भी ऐसा ही है। पेपर वन को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसको पूरा का पूरा काउंट करके चलना है। आप किसी से भी पूछना, कोई मेरा स्टूडेंट है या कोई और है, कि पेपर वन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंड हाउ इट हेल्प्स यू इन हैविंग योर नेट एंड जेआरएफ। कंप्लीट वीडियो कोर्स मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन आप मेरे साथ सॉल्व करते हैं और आपको बाकायदा ऑलरेडी सॉल्व किए हुए मिलते भी हैं विद वीडियो सॉल्यूशंस जो मैंने ही सॉल्व कराए हैं। 10 मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं विच वुड बी अ टेस्ट सीरीज, जो आपको बाद में कहीं और दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसी के अंदर सब मिलेगा। और आपको एक आपका स्टडी प्लानर मिलता है कि क्या करना है, कैसे करना है, इस दिन में मुझे किस किस पे चीज पे फोकस करना है। अच्छा, एक डीआई कीजिए, एक कॉम्प्रिहेंशन ऑल्टरनेट डेज पे लास्ट के दिनों में शुरू कर दो। ब्रिटिश लिटरेचर में से ये राइटर्स इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर मुझे ज्यादा पढ़ना है। मैंने ये टेम्पलेट्स पहले भी प्रोवाइड किए, मैं आने वाले सेशंस में भी प्रोवाइड करूंगी दैट हाउ एग्जैक्टली आई लाइक टू गो इन द सेशंस, बट दिस इज अ ब्रीफ फॉर यू। अगर आपको अच्छा लगता है वेल एंड गुड, नहीं लगता है तो फिर सेल्फ स्टडी, तो देखो सेल्फ स्टडी तो यहाँ पे भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको स्पून फीड कराया जाएगा, कहीं हद तक बहुत स्पून फीड कराया जाता है, बट इसके साथ साथ जब तक आप खुद से चीज़ों को याद नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से नेमोनिक्स बना के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को याद नहीं करेंगे, देन मैं भी फिर कुछ नहीं कर सकती हूँ ना। तो दोनों का कमिटमेंट यहाँ पर चाहिए। अगर आप उसके लिए तैयार हैं बहुत सीरियसली, अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है विद फन, विद इंटरैक्टिव क्लासरूम्स, यू वांट टू एनरोल इनटू द कोर्स, तभी आप प्रीमियम में आना, वरना आप मत आना, वरना आप खुद से कवर कर लो। बट यस, आई नीड समवन हु इज वेरी पैशनेट और अपने काम के साथ साथ जो लिटरेचर में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता हो, या जिसको बहुत इस तरीके का एक एबिलिटी है कि मतलब हम कर लेंगे, मतलब एक जील भी अगर आप में है ना कि यार मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा, आई एम रेडी टू जस्ट टेक ऑन दैट रूट, बस दिस इज इनफ, बाकी तो फिर मिलके कर ही लेंगे। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि आप ऑलरेडी ऑन द टॉप पे हैं तभी आए, वरना क्योंकि फिर आप क्यों ही आएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा ऐसा डाउट रहता है जब हम सेल्स टीम से बात करते हैं कि मैम राइट फ्रॉम स्क्रैच पढ़ाएंगे क्या, जैसे लिटरेरी थियरी सबने नहीं पढ़ा होता, क्रिटिसिज्म सबने नहीं पढ़ा होता, सबको नहीं पता है कि एंटोनियो ग्रामशी क्या है, अल्थ्यूजर क्या है, मार्क्सिज्म थियरी क्या बोलती है। तो अपन यहाँ पे सब करेंगे बिकॉज मैंने ये सब पढ़ा है अपने अंडरग्रेड में एंड आई फॉलोड दैट, आई हैड अमेजिंग टीचर्स ड्यूरिंग माय अंडरग्रेड, सो मेरा एक ग्रिप है उस पर। तो बिल्कुल फाउंडेशन बैच बेसिक्स से ही हम पढ़ते हैं। आपको इंग्लिश का ई भी नहीं पता है, हो सकता है आपका अंडरग्रेड कोई और सब्जेक्ट में होगा, विच इज ऑल राइट, बिकॉज मैं ये डिमांड नहीं करती हूँ कि आप सब कुछ ऑलरेडी पढ़कर आओ फिर आप क्लासरूम में आओ, नहीं। पर जब आप क्लासरूम में आओ तो बस फिर अच्छे से पढ़ना, वो आपका एक मोटो, या मैं आपसे एक चीज मांग रही हूँ बस, बाकी आप सब मेरे पे छोड़ सकते हैं कि बेसिक्स से हम कैसे लिटरेचर को पढ़ें, दैट समथिंग आई विल मेक इट इजी फॉर यू। तो बस इतना ही है अपने प्रीमियम के बारे में जो मुझे बताना है। अगर आपको अच्छा लगता है यू कैन ज्वाइन, नहीं लगता है तो फिर यूट्यूब तो आपके पास है ही, यहाँ पर भी मैं आपके लिए एक्टिव रहती हूँ। बट हाँ, अगर अच्छा लगता है तो प्री एनरोलमेंट्स आर ऑलरेडी ओपन, मिड जनवरी में मैं अपनी क्लासेस को शुरू कर दूंगी। सो अगर करना ही है एनरोल तो फिर लेट क्यों करना है, थोड़ा टाइमली कर लेना। इस बार का भी आपका जो पेपर आया था कई हद तक हमने बहुत सारे राइटर्स कवर करे हुए थे। 10 से 12 क्वेश्चंस फिर भी ऐसे होते हैं जो सबके लिए अननोन होते हैं, उसमें डरना नहीं होता है। पर बाकी का 70% 80% अगर आपने कवर कर रखा है, या आप खुद से करते हैं या आपने कहीं से कोर्स लिया है वहां पे कवर कर रखा था, विच
इज़ अ ग्रेट ग्रेट डील। मतलब आपने सही कंटेंट कंज्यूम किया है और आपने सही तरीके से उस पर प्रैक्टिस करी है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से बैच नए स्टार्ट हो रहे हैं। आप नंबर पे कॉल करके और डिटेल्स पूछ सकते हो। 3 दिन का फ्री डेमो भी आपको मिलता है। देन यू ऑल्सो हैव इंग्लिश ऑफलाइन बैच एट द जयपुर सेंटर। तो ये यहाँ पे भी आपको 2 दिन का फ्री डेमो मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको ऑफलाइन बैच बहुत सूट करता है, सो देन दिस इज फॉर यू हियर। आपको सेंटर का एड्रेस दे दिया है, आपको स्कैन कर सकते हो रजिस्टर करने के लिए, आप कॉल पे बात कर सकते हो फॉर एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। 13 जैन को 1 PM आपका जो है एक फ्री डेमो शेड्यूल किया गया है। सो इफ़ यू आर फ्रॉम जयपुर, इफ़ यू आर फ्रॉम इन एंड अराउंड, आप जाके विजिट कर सकते हो, सेशन लगा सकते हो, अच्छा लगता है, एनरोल भी कर सकते हो, है ना। चलिए, ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करके रख लिया करो, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपकी यूट्यूब क्लासेस होती है ना, उसकी सारी पीडीएफ्स यहाँ पे आती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैम पीडीएफ्स कहाँ मिलती हैं, तो कोई टेलीग्राम कोई कमेंट सेक्शंस में नहीं मिलती, आपको यहाँ मिलती हैं। ऐप पे जाएंगे, सारी पीडीएफ्स है। ऐप पे जाके पीडीएफ को कैसे कंज्यूम करना है, यूजीसी नेट जेआरएफ के कॉलम पे जाओ, टिक करो पेपर 2 इंग्लिश फ्री क्लासेस एंड द पीडीएफ्स आर देयर। ठीक है, तो इसके लिए ऐप को इंस्टॉल कर लो, जेआरएफ अड्डा को यूट्यूब पे भी फॉलो करके रख लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को, नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लो। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम क्लास कब होती है, पता नहीं लगता है, सो आपको नोटिफिकेशंस उसके लिए ऑन करना पड़ता है ताकि आपको पता लग जाए। नए हैं, पहली बार आप सेशन में आए हैं, सो येस आई होप दैट यू हैड अ ग्रेट टाइम विद मी, बट हाँ, एक कंटेंट पढ़ने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़रूर मेरे साथ रहना। बाकी इंग्लिश का ग्रुप आप टेलीग्राम पर है तो ज्वाइन कर सकते हैं। आई हैव अमेजिंग स्टूडेंट्स हियर, बहुत सारा कंटेंट शेयर भी कर देते हैं, पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स भी दे देंगे, कॉल फॉर पेपर भी दे देंगे। मतलब एक ऐसा जोन है जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने जैसे स्टूडेंट्स के साथ, अपने जैसे लोगों के साथ। सो विच मीन्स अगेन लिटरेचर, है ना। तो बिल्कुल आप ये काम जरूर कर सकते हो इफ़ यू विश टू। सो या दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, बस मुझे इतना ही बताना था। आई जस्ट वॉन्टेड टू इंश्योर यू बिफोर यू गो फॉर प्रीमियम कि उसके अंदर है क्या। कई बार होता है हम कोर्स ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं है कि उसके अंदर है क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसके लिए एनरोल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। सो या दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। इफ इट हेल्प्ड यू इन एनी वे और इफ माई सेशंस हेल्प्ड यू इन एनी ऑफ द वेज इन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स, डू लेट मी नो। इस बार का पेपर हुआ कैसा था ये भी आप मुझे बता सकते हैं। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। जिन्होंने इस बार दिया, जो आने वाले टाइम में देंगे, आई होप कि आपका ये जो सफ़र है बहुत ही अच्छा रहे और आपको ये पढ़ने में बहुत ही मज़ा आए। सो या, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ ग्रेट डे अहेड।